सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं हिमालयन योगी एवं रहस्यदर्शी गुरु और कुंडलनी फाउंडेशन नाम का जो अपना संगठन है ये रजिस्टर्ड हो चुका है दर्शकों। और हम एक गांव में आए हैं जो बरेली ज़िला में लगता है, जिसके लिए चांदपुर नवदिया कहते हैं। और वहाँ पर कुछ लोगों से एक छोटी सी एक मीटिंग है, संगठन के बारे में जुड़ी हुई मीटिंग है और वो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से हम संगठन की कुछ अच्छाइयाँ आप लोगों को गिनवाते हैं। ये जो संगठन बना है कुंडलनी फाउंडेशन के नाम से, ये बरेली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में हम लोग काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं? जैसे कोई गरीब बहन बेटी है, उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, लेन देन को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो हम लोग जो है उन समस्याओं को भी दूर करने में मदद करेंगे। सब लोग आपस में सहयोग करके, चंदा करके, जो भी होगा। कोई पढ़ने लिखने में अगर लड़की लड़का होशियार है और उसके पास में कोई किसी कारण से पैसे की कमी है माँ बाप के ऊपर, ठीक है, माँ बाप के ऊपर पैसे की कमी है, तो हम सब लोग मिलके संगठन के लोग, क्योंकि अपनी जो पकड़ है वो केवल बरेली उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, अपने भारत और इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं समाज की, लेकिन उनके पास में सही गुरु नहीं है, सही तरीका नहीं है, समझ रहे हैं, सही प्रेरणा नहीं मिल पाती। तो ये चल रही है कहानी। तो अब करना क्या है इस संगठन में? शिक्षा को हो गया, दूसरा ये छोटे छोटे जो रोजगार हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो हैं लोगों उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको वो लाभ भी दिलाया जाएगा। जैसे बहुत सारे दलाल लोग हैं, खूब परेशान करते हैं आम जनता के लिए, जैसे विधवा पेंशन है, कहीं कुछ है कट जाती है तो बंधवाना है, कहीं कुछ, या किसी के प्लॉट पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अपना जो संगठन होगा वो अपराधियों की मदद नहीं करेगा। कोई कहे कि हमने शराब में पकड़ गए तो हमें छुटवा दीजिए, ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये इसके लिए सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। कोई कहेगा हमने बलात्कार किया है तो उसकी सपोर्ट कर दीजिए, हमारी छुटवाए दो। हाँ, किसी को झूठा फंसाया जा रहा है तो इंक्वायरी करने की मांग कर सकते हैं हम लोग अधिकारियों से, समझ गए ना, चाहे मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाना पड़े जो है किसी भी तरह के। तो अपने संगठन में सभी लोग जुड़े हुए हैं और इसका दर्शकों हम जीता जागता एक छोटा सा उदाहरण दिखाएंगे, बताएंगे। और उससे पहले कि अपनी कोचिंग सेंटर ऐसे चलवाएंगे। आज लोग 400-400 500 रुपये जा रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के, गणित पढ़ने के, है ना। गाँवों में कितना चल रहा है वीरपाल जी? 250-300 रुपये, 250-300 चल रहा है। और हम लोग एक सेंटर इसी में खोलेंगे, अपनी कुटिया पर ही बनेगा, और गांव के ही बच्चा पढ़ाएगा और गांव के ही बच्चे उसमें पढ़ेंगे। इतने सस्ते में पढ़ेंगे, आप चमत्कार मानोगे जो है। यह सेवा चलेगी जो है संगठन के माध्यम से। दूसरा यह है कि आप लोगों की जो इलाज है, बीमारियां, टेस्ट कराते हो बहुत तरह के, तो वो टेस्ट भी डिस्काउंट पे कराए जाएंगे कि हमारे संगठन के सदस्य हैं, आदमी हैं जो है। अब आप एक जीता जागता दर्शकों उदाहरण है, ये व्यक्ति बैठे हैं, आगे बढ़ करके थोड़ा सा आइए। आपका नाम क्या है? छत्रपाल लोधे राजपूत है ना। ये हमारे हिंदू समाज के लोधे राजपूत हैं, जो कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उसी वंश परंपरा से हैं। तो आप ये बताइए, आपका जो एक मामला था कई साल पहले की बात है, जो आपके 7.5 बीघा खेत पर रोड पर, माने लगभग जो है 30-40 लाख की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। बाबा जी करवा रहे कब्जा, बाबा जी करवा रहे थे, है ना। फिर गाँव वाले करवा रहे। नहीं, गांव वाले मत कहिए, उनके लिए आप जो है गुंडा पार्टी बोलिए। क्या बोलिए? गुंडा पार्टी। दूसरों के घरों पे कब्जा करवाना या ज़मीनों पे कब्जा करवाना, ये अपराधियों का काम है या भले आदमी का काम है? अपराधियों का काम है। आपकी उस समय कोई मदद कर पा रहा था? सच बोलना बेटा जो है, कोई कर पा रहा था? कोई आपके मामले में संग में हिम्मत नहीं पड़ रही थी उन गुंडों की वजह से कि ये गुंडे बुरा मान जाएंगे। होरीलाल जी समझ रहे हैं ना, यही बात थी कि नहीं? तो आपके लिए उस समय किसी आप संगठन से मिले थे ना? संगठन से मिले ना। तो इसी संगठन ने आपकी ज़मीन कितने दिन में खाली करवा दी? जो 8 दिन में। और अधिकारी कितने आए थे? अधिकारी बहुत ज़्यादा आए। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 5-6 गाड़ी। अपने जन्म से लेके अब तक आपने देखा इतनी गाड़ियाँ अधिकारियों की पैमाश करने ज़मीन की आई हो? हैं? नहीं आई ना। तो ये भाइयों जीता जागता उदाहरण है, पिछली साल की ये बात है। तो इसमें संगठन ने मदद किया। उस समय संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। हेलो, रजिस्टर्ड ये हमने अभी 4-6 दिन पहले ही कराया है।
तो रजिस्टर्ड नहीं था। हमारे बॉम्बे के मिलने वाले शिवसेना से भी उद्धव ठाकरे जी से जुड़े हुए लोगों ने हमें प्रेरणा दिया कि गुरुदेव संगठन के लिए थोड़ा रजिस्टर्ड कराइए और जम के काम करो। जो है आप जैसे गुरुओं की ज़रूरत है। जो जब आप जैसे गुरु अपनी जेब से खर्च करते हैं तो भाई समाज में सबका थोड़ा थोड़ा लेकर के समाज की सेवा करो। हेलो रामचरण जी, सही है गलत है? ये बेटा संगठन है, हरि का भजन, भगवान का भजन भी करो और जो है समाज की सेवा भी करो जो हो सकती है। जो है नहीं तो सब लोग जा सोचेंगे कि हमें क्या फ़ायदा है। अपने अपने देखिए, पेट तो कुत्ता भी भरता है और हर कोई अपने बच्चों को करोड़ों लाखों की संपत्तियां छोड़ के चला जाता है कि नहीं? बताइए जी वकील साहब, चला जाता है ना, झूठ बोल के, बेईमानी करके, ठगाई करके अपनी औलाद को, लेकिन समाज में 2 पैसे देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। 100-200 रुपये 500 खर्च करने में हमको ये लगता है जैसे कि हम लोग कोई नरक में तो नहीं जा रहे हैं। तो आप ये देखने वालों से जो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें अपने संगठन से? जी, और तभी तो दबे कुचलों के लिए जो है रास्ता मिलेगा ना। अच्छा आप ये बताओ, हम कोई जाति पात तो नहीं मानते हैं? आप बताओ। ना मानते हैं। बोलो। ना मानते जाति पात। नहीं, हम हिंदू बन करके काम कर रहे हैं। मैं बचपन से आप लोगों के गांव में रहा हूँ, कोई रोटी खाने में कोई हमने संकोच तो नहीं किया। आप बताइए, कोई मांग जांच कभी हमने कही हो हमारे लिए रुपया दे दो, हमारी बीमारी को पैसे, हमें बीमारी को पैसा दे दो, या हमारे लिए कपड़ा पहना दो जो खरीद के, कभी भी कहा हो तो बताओ। जो है नहीं कहिए ना, किसी गांव में नहीं कहा जहाँ जहाँ हम बेटा रहे हैं। जो है क्योंकि भगवान ही भक्ति करी तो भक्ति चलेगी। अब समाज सेवा पे घर के लोग आए तो अब फिर दिन में समाज सेवा, रात में भजन करो। हेलो ठीक है ना? और कुछ आप कुछ कहेंगे? क्या अधिक से दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी कुंडलिनी फाउंडेशन हाँ, जो अपना संगठन है जी, उसमें अधिक से अधिक जुड़े, जिससे कि समाज की सेवा कर सकें और समाज में जो है जागरूकता ला सकें जी। ठीक है, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें और अपनी उन्नति और समाज के साथ में जी उन्नति कर सकें जी। आप कुछ कहेंगे रामचरण भैया? कि भगवान के नाम के साथ साथ जो है समाज सेवा भी जरूरी है ना? अपने बाल बच्चे तो सभी पालते हैं। क्या कहना चाहते हैं भगत जी आप? ये हनुमान जी के भक्त हैं और अपने आश्रम जो छोटी सी कुटिया है उसके हनुमान जी की यही सेवा शुश्रूषा करते हैं। जी बताइए। हम यही चाहते हैं इस पार्टी में अधिक से अधिक जुड़े जी, ताकि गांव में जागरूकता हो हाँ। और अभ्यास हो लोगों के लिए जी कि एक अच्छी वो आई कष्ट। हाँ, माने कि अच्छे हम लोग जो है, क्योंकि गांव में जो है बुराई का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, अच्छाई का कम हो रहा है। तो हम लोगों को ग्रामीण अच्छाई मतलब होनी चाहिए। सही है। आप चंद्र पालिए। अच्छा ही हो महाराज। अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं। दर्शकों चिंता मत करना, ये सब हमारे गांव की बानर सेना है। तो आप जानते ही हैं ये लोग लड़ाई में आ गए हैं, लाठी चलाने में और खेतों के काम करने में, बाकी जो है प्रवचन करने का काम नहीं करते हैं। चलो हम सिखा देंगे धीरे धीरे सबको। जय श्री राम, सभी को वंदे मातरम, प्रणाम। बंद करना बीच।